नमस्कार। जैसा हमारा कार्यक्रम चल रहा है आजीविका विचार के अंदर केंद्र त्रिकोण भावों का महत्व और उनमें बैठे राशियों का ग्रहों का क्या महत्व होता है, यह सब हमें पता होनी चाहिए। तभी हम किसी भी कुंडली का फलित कर सकते हैं। अगर कोई भाई बंधु वीडियो पर नया है तो वह पीछे की सारी वीडियो जो 100 से ऊपर वीडियो हैं वो देख सकता है, जिसमें बेसिक से जानकारी दी गई है ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, उसके कारक तत्व, गुण, स्वभाव, मित्र, शत्रु और सप्तवर्गीय कुंडली बनाना, सारी चीज़ें, साथ में कर्क लगने तक का भी फलित है और बाकी सिंह लग्न से बीच बीच में देते रहेंगे। तो यहाँ भी हमारा 10वें भाव के ऊपर चर्चा है। विषय है कि कार्य व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं 10वें भाव के कारक तत्व कि हम 10वें भाव से क्या क्या विचार करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो 10वें भाव से सबसे पहले रोजगार, व्यापार, व्यवसाय और यहाँ आजीविका साधन को देखा जाता है। कार्य सिद्धि और सफलता, सामाजिक स्तर में मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, यह 10वें भाव से देखा जाता है। और साथ में विदेश यात्रा, आत्म सम्मान, धर्म, नीति, परोपकार और नैतिक अनैतिक कार्य, इन सब का विचार 10वें भाव से किया जाता है। यानी कौन व्यक्ति जीवन में कौन सा कर्म करेगा, अच्छा या बुरा, यह सारी 10वें भाव से देखा जाता है। राजमुद्रा, सरकार और राज्य से मान, सम्मान, पिता संबंधी और साथ में उच्च पद, अधिकारी का भी विचार हम 10वें भाव से ही करते हैं। कर्म, चाहे लौकिक कर्म यानी लोक में मान, प्रतिष्ठा या धन, वैभव की वृद्धि करने वाला, जीवन यापन करने के लिए उत्तम साधन या परमार्थ की भावना से प्रेरित होकर किया जाने वाला यज्ञ, कर्म
का भी विचार दशम भाव से ही किया जाता है। और साथ में आजीविका के संबंध में दशम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। दशम भाव में बैठे ग्रह, दशम भाव में बैठे हुए राशि का बहुत ही महत्व होता है यहाँ पर। साथ साथ में दशम भाव माता और पिता का मारक स्थान भी होता है। और दशम भाव से यात्रा यानी विदेश यात्रा, मान सम्मान, पिता का धन, राज्य सत्ता, व्यापार, व्यवसाय और यानी एकांतवास का कर्म करना, यह भी हम दशम भाव से ही देखते हैं। किसी भी कार्य की सफलता, किसी भी कार्य में वृद्धि होना, किसी भी कार्य का सिद्ध होना, चाहे कोई कार्य हो, नौकरी में, व्यापार में, या कोई तंत्र में, मंत्र में, यज्ञ में, हवन में, या उच्च पद प्राप्त करना, यह सारा दशम भाव से ही देखा जाता है। दशम भाव से हम विचार करते हैं। दशम भाव में बैठी हुई राशियां, अब चर राशियां यहाँ पर हों या द्विसभव राशियां हों या स्थिर राशियां, इनका भी विचार हमको भली भांति यहाँ पर करना पड़ता है। अब दशम भाव में चर राशि अगर हो तो चर राशि 1, 4, 7 और 10 यह चलयमान राशि हैं। इनमें से कोई भी राशि अगर दशम भाव में अगर आती है तो जातक महत्वाकांक्षी होता है और प्रगतिशील, धन, मान, यश के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, संघर्ष करता है। रोजगार हो या अपने निजी व्यापार हो, व्यवसाय हो, इनके द्वारा लाभ प्राप्त करता है। लेकिन इस प्रकार का जातक थोड़ा उतावला और अधीर मन वाला, भ्रमण प्रिय और कार्यकुशल यहाँ पर होता है। क्योंकि चर राशि अगर दशम भाव में होती हैं, क्योंकि चलयमान राशि हैं, तो जातक घूमने फिरने का शौकीन, चलायमान, हर कोई भी कार्य जल्दी जल्दी करने वाला यहाँ पर होता है। स्थिर नहीं होता और ऐसे व्यक्ति लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, जल्दी पहचान बना लेते हैं और नई खोज,
नई बातों को जानने की इच्छाएं ऐसे जातकों पर होती हैं, जिज्ञासु होते हैं। चर राशि के प्रभाव से जातक यहाँ पर खिलाड़ी हो सकता है, मंडी विशेषज्ञ, व्यापारी, क्रय विक्रय संबंधी कार्य यानी कुशल यहाँ पर होता है। अब यहीं पर अगर दसम भाव में स्थिर राशियाँ हो 2, 5, 8, 11 नंबर की अगर राशियाँ पड़ती हों तो ऐसे जातक दृढ़ संकल्प वाले, आत्मविश्वास वाले और धैर्य वाले यहाँ पर होते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यानमग्न रहते हैं। तो इस प्रकार के जातक दूरगामी परिणामों को दृष्टि से ओझल नहीं होने देते। जीवन में अच्छे ढंग से कार्य की रूपरेखा तैयार करके आगे को बढ़ते हैं, यानी जल्दीबाजी नहीं करते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग सभी कार्य एक स्थान में बैठकर करते हैं और धैर्यपूर्वक यहाँ पर करते हैं। ऐसे लोग जिनका संबंध, अधिकार दाम्पत्य जीवन को यहाँ पर सफलता देते हैं। जातक कार्यालय में कर्मचारी या विज्ञानशाला में प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण आदि कार्यों में वह सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अगर यहीं दसम स्थान में अगर द्विसभव राशियां हों 3, 6, 9, 12 तो जातक के ऊपर संशय बना रहता है कि ये कार्य करूं या ना करूं, वो कार्य करूं या ना करूं। फिर अंत में समय के अनुकूल यानी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालकर मित्रों या अपने सहयोगी कर्मों की सहायता से जीवन में उन्नति वह करता है और आदर सम्मान वह पाता है। मित्रों की बात मानने वाला होता है। ऐसे लोग अधिकतर नौकरी करने वाले होते हैं, नौकरी में सफलताएं ऐसे लोगों को मिलती हैं। अब जिनके दसम भाव में द्विसभव राशियां होती हैं, ऐसे लोग लेखक, अध्यापक, रोकड़ियाँ या बिचौलियाँ बनकर बहुत मान सम्मान प्राप्त करते हैं, लाभ करते हैं यहाँ पर और सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर से जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव, केंद्र भाव बहुत ही शुभ होते हैं। यहाँ पर चर, स्थिर और द्विसभव
यानी अगर लग्न में हमारा चर राशि हो तो पंचम में स्थिर राशि और नवम में द्विसभव राशि यहाँ पर आती है। यानी भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ 1, 5, 9 के भाव में चर, स्थिर और द्विसभव राशियों का प्रभाव बनाया गया है। यानी आत्म स्वभाव लग्न से और बुद्धि विचार अभिरुचि पंचम भाव से और साथ में धर्म, भाग्य, आस्था नवम भाव से। तो इस प्रकार से तीनों भावों में, एक में चर, एक में स्थिर और एक में द्विसभव राशियाँ अवश्य ही आती हैं। अब यहाँ पर तीनों भावों का अगर संतुलन किसी भी कुंडली का अगर बिगड़ा हुआ हो, वह किसी भी स्थिति में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर पाता है, बहुत संघर्ष उसको करना पड़ता है। और यदि सभी ग्रह चर, स्थिर और द्विसभव राशियों में अगर बैठे हों तो यहाँ पर कुंडली बलवान मानी जाती है और इस प्रकार का जातक जीवन में बहुत उन्नति करता है और मान सम्मान प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इंद्र त्रिकोण का हम विचार करते हैं, उनमें बैठे राशियों का भी विचार करते हैं। तो आप लोग सीखते रहें। नमस्कार।